वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5 इसके क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में समझेंगे। तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी में, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने, पृथक मीन्स अलग करने, ठीक है, करने की आवश्यकता क्यों होती है। दो उदाहरण दीजिए। इसके दो एग्जाम्पल देने हैं कि हमें किसी भी मिश्रण, कोई भी मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसके जो अवयव होते हैं उसको अलग करने की हमें ज़रूरत क्यों होती है, इसके उदाहरण देने हैं। तो चलिए आंसर देख लीजिए। मिश्रण के भिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता हमारे उद्देश्य के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे दो उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना। दो उदाहरण इसके हैं, जैसे चावलों के पत्थर को पृथक करना, ठीक है। चावलों में जब कंकड़ पत्थर हो जाते हैं तो हम बनाने से पहले चावल जब बनाते हैं तो उसके पत्थरों को अलग करते हैं, ठीक है। एक नंबर 1 तो ये उदाहरण एग्जाम्पल है। तथा मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मथन। मक्खन, जब हम दूध से मक्खन निकालते हैं तो हम उसको अलग करते हैं, तो वो भी पृथक करते। पृथक मीन्स अलग करना होता है, सेपरेशन करना, उसको सेपरेट करना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। नंबर 2 क्वेश्चन है, निष्पावन के से क्या अभिप्राय है। निष्पावन ये कहाँ उपयोग किया जाता है, इसका आंसर देख लीजिए। जब अन्य कणों में डंडियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, तब हम इस मिश्रण को किसी खुले मैदान में ले जाकर तथा किसी ऊंची समतल स्थान पर खड़े होकर इस मिश्रण को प्लेट तथा समाचार पत्र पर रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम इसे क्या करते हैं, इसको प्लेट और समाचार पत्र पर, न्यूज़पेपर पर उसको फैलाते हैं, तब उसे हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़िए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले, ठीक है। ये भी एक तरह से जब हम, आपने देखा होगा खेतों में धान के चावल के जो खेत होते हैं उसमें क्या होता है कि जब चावल निकाले जाते हैं तो उसको ऐसे ही किया जाता है। उसके चावल को अलग करने के लिए, उनसे जो उसके अंदर डंडियाँ होती हैं उसको अलग करने के लिए, उसका भूसा निकालने के लिए उसको ऐसे ही किया जाता है, मतलब हिलाया जाता है ऊपर उसको डालकर सूप में। तो वो जो भी कंकड़ पत्थर या फिर डंडियाँ होती हैं उस खेती में, जो मतलब जो भी हम उगाते हैं उसकी जो स्टिक्स होती हैं सूखने के बाद वो सारी निकल जाती है, भूसा निकल जाता है, और जो भी हमारा जो गेहूं या चावल होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। इस तरह वायु के द्वारा हल्के तथा भारी अवयव पृथक हो जाएंगे। इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। क्योंकि जब हवा चलती है, हवा चलने से होता क्या है कि वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो हम हिला रहे होते हैं, मतलब हवा उसको लगती है और उससे वो जो धूल मिट्टी या फिर भूसा होता है वो उड़कर एक साइड चला जाता है, और जो भी हमारा अनाज होता है, चावल गेहूँ कुछ भी हो, वो हमारे पास रह जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, पकाने से पहले हमें दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। जब हम दालों को पकाते हैं तो उससे हम भूसा और उसका धूल कैसे अलग करते हैं। उत्तर देख लीजिए। दाल को पकाने से पहले हम उसे उसमें क्या करते हैं, जल में डालते हैं, यानी धुलते हैं उसको, ताकि उसमें चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम दाल बना रहे होते हैं तो उसको हम धुलते हैं, चावल को भी ऐसे ही धुलते हैं, तो उसकी जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। नंबर 4 है, छालन का क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग होता है। छालन यानी छानना। देखिए इसका क्या मतलब होता है, अभिप्राय मीन्स मतलब होता है। उत्तर देख लीजिए। छालन एक ऐसा पृथक करने का तरीका है जिसमें छलनी का उपयोग की जाती है, ठीक है, जिसमें हम किसका, छलनी का उपयोग करते हैं। छालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके आमापों में अंतर हो और अंतर को पृथक करने की से की जाती है। मतलब ये आप सिंपली समझ लीजिए कि छानकर हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं। जैसे हम आटा छानते हैं, आपने देखा होगा जब हम आटा गूंथ रहे होते हैं तो उससे पहले उसको छन्नी से छानते हैं ताकि उसके अंदर कुछ, अगर जैसे चोकर होता है आटे के अंदर, या फिर बरसात के मौसम में छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। नंबर 5 देख लीजिए। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। मतलब अगर रेत और जल का मिश्रण हो, मिक्सचर हो, तो हम उसमें से रेत और पानी को कैसे अलग करते हैं। इसका उत्तर देख लीजिए। रेत और जल के मिश्रण को हम आस्वादन प्रक्रिया द्वारा पृथक करते हैं, ठीक है।
कौन सी प्रक्रिया है ये? अवसादन प्रक्रिया। रेत और जल के मिश्रण को हम अवसादन प्रक्रिया द्वारा पृथक करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? मतलब अगर आटा और चीनी दोनों मिल गए हैं तो क्या हम इसे पृथक कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? और अगर हाँ ऐसा हो गया है तो कैसे करेंगे? तो चलिए देख लीजिए। हाँ, आटा और चीनी के मिश्रण से चीनी को अलग किया जा सकता है। इसके लिए हम एक क्या करेंगे? रनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर देख लीजिए। हम अगर पंकिल जल को फिल्टर पत्र की सहायता से निस्पंदन करने में स्वच्छ जल का प्राप्त होती है। इसका नेक्स्ट देख लीजिए। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? उत्तर देख लीजिए। हम अगर पंकिल जल को फिल्टर करते हैं तो इसके लिए फिल्टर पत्र की सहायता से निस्पंदन करने से स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। मतलब हम इसको फिल्टर करके, हमें अगर मान लीजिए पानी गंदा है तो हम उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर कैसे करते हैं? पहले जो क्या होता, अब तो फ़िल्टर करने के लिए बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे RO है, इस तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले ये होता था कि जैसे घड़े में जो पानी है उसमें हम उसको भी फ़िल्टर करते थे। उसको हम या तो बॉयल करके भी उसको फ़िल्टर कर देते थे। घड़े के पानी को भी हम कैसे करते थे? सबसे ऊपर एक घड़ा रखा, फिर उसके नीचे एक घड़ा रख दिया, फिर एक नीचे घड़ा रख दिया, तो ऊपर वाले में थोड़ा सा छेद कर दिया जाता था और उसमें थोड़ी सी जो स्टोन डाल दिया जाता था, तो वो धीरे धीरे करके वो छनता रहता था और इस तरह से वो फिल्टर हो जाता था। अब है रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे? ये देख लीजिए। धान के दानों की डंडियों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धान के दानों की जो डंडियाँ हम उससे अलग करते हैं तो उसकी जो विधि है उसको क्या कह रहे हैं? थ्रेशिंग। क्या कहते हैं उसको? थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है B, किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण का यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहेंगे? निस्पंदन। मान लीजिए किसी कपड़े पर हमने दूध को डाला तो वहाँ पर आपने देखा होगा मलाई चिपकी सी रह जाती है, तो इसका ये जो भी प्रक्रिया होती है उसको निस्पंदन कहते हैं। C है, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है समुद्र के जल से नमक? वाष्पन के द्वारा। ठीक है, वाष्पन से। नेक्स्ट है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। ये भी एक तरीका है उसको फिल्टर करने का। ठीक है, हम पानी, मान लीजिए पानी है, पानी को हमने किसी भगोने या बाल्टी में भर कर रख देते हैं, उसको रात भर रख देते हैं और वो थोड़ा सा गंदा पानी है, तो आपने देखा होगा कि जो भी उसकी गंदगी है वो सबसे नीचे वाली तली में बैठ जाती है। तो ये भी एक फिल्टर करने की प्रक्रिया है। इनके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर के पृथक कर लेते हैं। इसके लिए उपयोग करने वाली पृथक्करण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है, जब हम इस तरह से फिल्टर करते हैं पानी को, जो उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। अब सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स। सत्य असत्य में देख लीजिए। दूध और जल के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक किया जाता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं, ये भी असत्य है। नेक्स्ट है, चाय की पत्ती को चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जाता है, ये सच है, सत्य है ये। नेक्स्ट है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घुलने से पहले डालेंगे या बाद में। किसी प्रकरण में अधिक चीनी घोलना असंभव होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए। बर्फ़ को चीनी में घोलने के बाद डालते हैं, बाद में डालने से चीनी में ज़्यादा घुलने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो वो ठीक से घुलेगी नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? बाद में डालने से चीनी की ज़्यादा घुलने की संभावना है, बाद में हम उसको डाल दें ताकि वो अच्छे से घुल जाए। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि जो हिंदी में मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर के समझाया है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।